नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने एग्जाम दे दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि अभ्यर्थियों के रिव्यू पे आधारित ये कट ऑफ होगा। सभी ने कमेंट किया किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, काफ़ी सटीक ये कट ऑफ होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात कहूँगा कि क्या मुख्य परीक्षा होगी, अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है, ये जो परीक्षा कराई गई है क्या ये लॉलीपॉप है? तो हम फ्रेंड्स सभी विषयों पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूज़ है, अध्ययन जो सामान्य अध्ययन ने उलझाया, आसान रहे हिंदी के सवाल। तो फ्रेंड्स, हिंदी के सवाल इतने आसान थे लग रहे थे, मगर हाँ कुछ उसमें भी लॉलीपॉप था। अभ्यर्थियों ने किए हैं 60 में 60, मगर कुछ अभ्यर्थियों के 10-10 गलत हुए हैं, कुछ अभ्यर्थियों के 15-15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो सोच सकते हैं 60 में 15 गलत होने के बाद आप 40 पे आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि 5 क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम अभ्यर्थियों के, यानी कि कुछ ही अभ्यर्थी होंगे जिनके 5 गलत हुए होंगे, कम से कम 5 तो गलत हुए ही होंगे। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। यदि 5 गलत हुए होंगे तो 55 में आप 2 नंबर और घटा दीजिए, तो जिसके हाईएस्ट आए होंगे 53 से 55 से ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए हुए होंगे, और मिनिमम 40, क्योंकि फ्रेंड 40 से कम नंबर किसी के नहीं। 15 जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं हिंदी में, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसा कि उटपटांग क्वेश्चन दिए थे आयोग ने, पैटर्न आधारित कह सकते हैं, क्योंकि अब इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछने का चलन चालू कर दिया है, ठीक। कूट थे मगर मैक्सिमम में नहीं वाले क्वेश्चन थे, जैसा कि किस वर्ष प्रयागराज की अंग्रेजों पर अधिकार प्राप्त किया, किले पर, प्रयागराज किले पर। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये विवादित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट सेक्शन में जाएगा ही जाएगा। और एक क्वेश्चन था जैसा कि अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जो उनका प्रावधान किया गया, तो 4 भाषाएं जो बोडो, मैथिली और संथाली, ऐसा करके बदमाश जो लैंग्वेज थी 2003 में लागू की गई थी, और 1993 से क्वेश्चन आया था। तो चारों ही ऑप्शन में भाषा नहीं है उसमें, संथाली, बोडो, मैथिली, ठीक। इस तरह से 4 भाषाएं थी। तो ये भी क्वेश्चन विवादित है, ये भी ऑब्जेक्शन में जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लगभग हैं, तो ये विवाद का विषय है। और मिताली एक्सप्रेस जैसे झीनी झीनी चीनी चंदरिया लेखक पूछा गया था, ठीक। अब्दुल बिस्मिल्लाह, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। अब नहीं आता है तो अच्छा ही मानेंगे, ठीक। तुक्का लग जाता है तो सरल हो जाता है। तो यहाँ बात करेंगे फ्रेंड्स, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा, 8,240 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया था, और पहली पाली में 3,66,87 अभ्यर्थी आए थे, और उसके बाद 3,06,179 अभ्यर्थी उपस्थित रहे दूसरी पाली में। सोच सकते हैं 60,000 अभ्यर्थी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए पहली पाली और दूसरी पाली के मध्य में। तो एक काफ़ी बड़ा ये गैप है, यानी 60,000 अभ्यर्थियों का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो होगा खराब हुआ होगा। तो सोच सकते हैं 60,000 अभ्यर्थियों का हिंदी जो हुआ होगा पेपर, तो वो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। और जो कंपटीशन है आपका 3,06,179 अभ्यर्थियों में है, ठीक। और यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए, चौंकाने वाला कट ऑफ रहेगा, क्योंकि फ्रेंड 4 साल बाद 2016 की भर्ती हुई थी, 2017 में जो आई थी, और फिर देखा गया या फंसी भर्ती, सरकार चेंज हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस में आई, क्योंकि जो नई भर्ती आती है उनको भी आयोग को कराना पड़ता है, तो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। और यहाँ पे विषय होता है अभ्यर्थियों को रोजगार देने का। जब 4 साल हो जाते हैं, चुनाव का जब 1 वर्ष रह जाता है, तब युवा याद आते हैं, क्योंकि लगता है कि युवा ही कुछ कर सकते हैं, उनकी नैया पार उतार सकते हैं, ठीक। विगत जो सरकार थी उसमें आपने देखा था कितनी भर्ती आती थी। वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट में आपने देखा है भर्तियों का जो चलन है बहुत ही कम हो गया है। अब लग रहा है कि 1-2 भर्तियाँ करा लें, अन्यथा सरकार डामाडोल है, आएगी या नहीं आएगी किसी को पता नहीं, असमंजस में है पूरी वर्तमान सरकार। तो इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी कुछ भर्तियाँ कराना चालू कर दिया, हो या ना हो, अटक जाए, मगर इन्होंने अपना काम कर दिया, ऐसा बच्चों को लगना चाहिए, ठीक। तो बात कर लेते हैं आगे कट ऑफ की। ये तो हो गया थोड़ा आपकी जानकारी के विषय में। और यहाँ पे बात कर रहे थे कैटेगरी, एक मैं जरूरी नहीं इसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा ही मैंने डाल दिया है, इसको आप मेंशन मत करिएगा, ठीक। ये टोटल मार्क्स आप मैटर करिएगा, ठीक। 140 है, जैसे किसी ने गुड अटेम्प्ट 120 किया, ठीक। 110 120 मैक्सिमम ने किया, मगर कुछ अभ्यर्थियों ने 140 में 40 किए, ठीक। मैं बात करता हूँ पहले 140 वाले की। 140 जिसमें किए हैं, जिसने भी किए हैं, और यदि उसके मैक्सिमम 60 गलत होते हैं, इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो 60 से ज़्यादा क्या गलत करेगा, और 60 से ज़्यादा गलत करता है तो फिर भीड़ से ही बाहर हो जाएगा बहुत आगे, ठीक। यहाँ पे 60 हो गया, ठीक, कटने के बाद, क्योंकि 140 में 60 गया 80 में फिर 20 और घटा दीजिए आप, तो हो जाए 60 क्वेश्चन।
ठीक, सही होते हैं कटने के बाद 1/3 करने के बाद। 140 में किसी ने 110 किए हैं, उसके 25 गलत होते हैं, तो 125 गलत होते हैं तो 8 या 9 नंबर घटा सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से मैंने घटाए 9 नंबर टोटल, 27 का मान के 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे 110 में 25 घटाएंगे तो आ जाता है आपका 85। 85 में आप घटाएंगे 9 तो 77 आ जाता है। ठीक, तो 77 हो जाते हैं 110 करने वाले के। 120 करने वाले के 30 में गलत मानना हूँ, इतना तो हो गया होगा क्योंकि पेपर ऐसा था, लग रहा था कि हाँ पेपर दिया है अगले इस बार बनाया। पीसीएस में तो एक जो आपको सिलेबस दिया जाता है उसी के अनुरूप देते हैं, मगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो लोगों के बाउंस हो गए, समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन आ सकते हैं, लोग इन्हें स्किप करते थे, इन्हें छोड़ते थे, यहाँ से कहाँ आएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आयोग ने इस बार दिए हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कम यानी कि माइनस कर सकते हैं 120 में, तो 90 में 10 और घटा सकते हैं तो 80 बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 60 से 20 का अंतर है। सोच सकते हैं कि जब 60 गलत हुए होंगे, मगर जब हम मान रहे हैं 140 वाले के 40 गलत हो रहे होंगे, या 50 मान लेते हैं, तो 140 से 40 करेंगे तो ये पहुंच जाते हैं 100 पे, और यहाँ पे 13 और घटा दीजिए तो 87 हो जाते हैं। सोच सकते हैं यदि 87 इनके बन रहे हैं जब 40 गलत करने के बाद। ठीक, 40 गलत करने के बाद 87 बन रहे हैं, तो 40 में 50 गलत करते हैं। ठीक, 140 में 50 गलत करते हैं तो आपके बचे 90 में आप 1/3 कर रहे हैं तो 13 और घटा दीजिए, 13 नहीं 15 से 45 या 17 क्वेश्चन, 17 से 51, 17 और हटा दीजिए तो कितने बचे आपके, 90 में 17 गए तो आपके बच जाएंगे 73 नंबर। ठीक, तो 73 नंबर में आप 50 गलत करने के बाद जब 140 करेंगे तब 73 बन रहे हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स 73 प्लस यहाँ पे यदि आपके 50 बन रहे हैं, ठीक, 140 यहाँ पे किया आपने 50 गलत करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। 140 यानी 140 हो गए, और उसके बाद आपने 50 गलत किए तो आपके बने 73, और उसके बाद 73 बने, और यहाँ पे 73 बने, और उसके बाद यहाँ पे 60 किया आपने तो यहाँ पे आपके मान सकते हैं 10 गलत हुए, तो उसके बाद आपके बने 50, और यहाँ पे 4 और गलत कर सकते हैं तो 46 क्वेश्चन बने। तो 73 प्लस 46 आपके कितने हो गए, 11। सोच सकते हैं यानी कि 73 प्लस 119 के लगभग बन रहा है। और यहाँ पे और आपको दिखा देते हैं, जैसा कि 120 वाले यानी 110 वाले के मान सकते हैं 30 गलत हुए हैं। ठीक, 110 वाले को मान सकते हैं 30 गलत हुए हैं, 110 वाले को मान सकते हैं हम, यहाँ पे इसके 30 गलत हुए हैं तो कितने बने रहते हैं 80, क्योंकि 90 में 10 गए। ठीक, माइनस 30 कर लेंगे तो 190 बचे, फिर 90 में आपके 10 और घटा देंगे 80 यहाँ पे बचे। ठीक, और इनके 45 बन रहे थे हिंदी में मान लेते हैं, तो कितने 8 4 12 125। ठीक, तो जिन्होंने 110 किए और 140 किए हैं, इधर सोच सकते हैं कितना अंतर है। तो इसीलिए कहते हैं 1/3 माइनस मार्किंग थी। तो जिन्होंने ज़्यादा किए हैं उनकी कैरोसी डेफिनेटली गलत यानी गड़बड़ाई हुई होगी, किसी के 40 से नीचे तो कम हुए ही नहीं होंगे 140 जिन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बिना सर पैर के थे, कम से कम 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए थे। तो यदि उन्हें भी अटैम्प्ट किया तुक्का तो बहुत कम ही लगता है, जब चारों में चार आपको नहीं पता है तो बहुत कम ही चांस होते हैं, 15% 20% ही चांस होते हैं जो आपका सही होगा। तो मेरा जो अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, 115 से 130 के मध्य रहने वाली है कट ऑफ, ये मेरा मानना है। और क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्योंकि फ्रेंड्स 115 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वर्ष पेपर का लेवल भी टफ था पिछले वर्ष की बात, और यहाँ पे 130 मान लेता हूँ। ठीक, इसके मध्य ही रहेगी ये कट ऑफ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ 200 में, वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है 15 गुना बुलाना था, मगर उन्होंने 11 से 12 गुना के मध्य ही लोगों को बुलाया है। ये सोच सकते हैं कितनी गलत बात है। यदि 15 गुना बुलाएंगे इस भर्ती में समीक्षा अधिकारी को लेके, तब अभ्यर्थी करीब पहुँचेंगे 4505 के लगभग मेंस के लिए। तो तब वो, क्योंकि वैकेंसी कम है 350 पोस्ट हैं लगभग, तो 4,500-5,000 अभ्यर्थियों का ही चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो सोच सकते हैं यदि ये 15 गुना बुलाते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, और यदि 11 गुना बुलाते हैं तो 4,000 के लगभग ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे। तो मेरे अनुसार 115 से 130 के मध्य, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 130 तो बहुत ही ज़्यादा है, और यदि 115 है तो आप तैयारी में लगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी और भी भर्ती आने वाली है। ठीक, लेखपाल है और आपका पीसीएस 2022 है, 22 तो डेफिनेटली आपको अच्छा समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव है। चुनाव ये जो आने वाला 2022 का पीसीएस बहुत लंबा खींचेगा,
क्योंकि मई तक कोई नई सरकार आपको दिखेगी, हो सकता है वर्तमान वाली ही रहे या बदलती है तो आपको उसका नया स्वरूप दिखेगा। तो इसके लिए आप निरंतर पढ़ते रहें। कट ऑफ मेरे अनुसार 115 से 130 के मध्य रहेगी, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ थी 125 के समथिंग थी, हो सकता है इस बार घटे, क्योंकि कोविड पीरियड है और पहला एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का कोविड पीरियड के बाद, और पेपर का लेवल भी अच्छा था और अभ्यर्थी भी कम बैठे हैं इस भर्ती में, ठीक। मगर कंपटीशन तो 50,000 के मध्य ही होता है, वो आप मत समझिएगा 5,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देना है। तो कट ऑफ 120 से 30 मान सकते हैं, क्योंकि 115 एसटी मान सकते हैं, एसटी वालों को 115 जा सकता है, और जनरल ओबीसी 125 तो मान के ही चलें, क्योंकि इससे कम मुझे नहीं लगता है जाएगा, ठीक। तो ये है मेरे द्वारा दी गई कट ऑफ। और वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।